कि तुमने अधीनी स्वीकार की है, जिनको तुम सब कुछ मानते हो, और तुम्हारा जब ऐसी ज़रूरत पड़ती है जहाँ भक्तों के लिए कोई काम पड़ता है ऐसा, तो मालिक हाजिर नाजिर रह के प्रकट होकर उसकी जगह काम करते हैं। किस तरह से, एक बार एक बुढ़िया थी, उस बुढ़िया ने अपना इष्ट बना रखा कि भाई हनुमान जी को मानती थी, हमेशा हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी। तो एक बार क्या हुआ, कहीं वो गई बाजार में गई तो वहाँ उसने देखा हनुमान जी की मूर्ति है, काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। उसने देखा इधर उधर, उसने मौका लगाया और एक हनुमान जी की मूर्ति अपने लेके और थैले में डाल के आगे कि किसी ने नहीं देखा। लेकिन रास्ते में बड़ी उसके साथ मन में विचार और ख्यालात, उसको बहुत बुरी तरह से उसकी लड़ाई होती रही। कभी मन कहता है कि कोई बात नहीं, बुद्धि कहती है कि तूने गलत किया है, तो वो अपने आप को अपराधी सा मानती है और आखिर में फैसला ये हुआ कि मैंने गलत किया है, मैं हनुमान जी की भक्ति करूंगी, पाप तो मैंने पहले ही शुरू कर लिया, क्या भक्ति करूंगी मैं। उसने फैसला किया मैं वापस रख के आऊंगी इस मूर्ति को। वो वापस देने के लिए गई, दुकानदार ने भी देख लिया कि हाँ बोलो माता जी कैसे आए, कि बेटा मैं ये मूर्ति तेरी चोर के लेके गई थी, ये वापस ले लो अपने। मेरे मन ने मुझे बहुत कुछ दिया है, उसने बहुत मुझे बुरा भला कहा कि तूने गलत किया है। बोले कोई नहीं, ले जाओ, आपको जरूरत थी। बोली नहीं, लेके नहीं जाती। बोला कि पैसे ले ले इसके, फिर लेके जाऊंगा। उसने उसके पैसे दिए और वो लेके आ गई। उसकी कितनी पूजा करती है, भक्ति श्रद्धा की, यकीन की और विश्वास की है। पत्थर में भगवान नहीं है, मूर्ति में भगवान नहीं है। अरे जिंदा मूर्ति की बात तुम नहीं मानते हो, मुर्दा मूर्तियों में क्या लोगे। लेकिन तुम्हारा विश्वास अगर मूर्ति में है, तुम्हारा दृढ़ संकल्प है, तुम्हारी श्रद्धा पक्की है, तो मूर्ति में भी प्रकट हो जाएगा। वो तो गरीब से गरीब के घर में चला जाएगा, लेकिन उसको बुलाने वाला चाहिए ना। दिल में श्रद्धा हो, पूरा यकीन हो, तो ही वो बात बन सकती है। मन में विश्वास नहीं है, डामाडोल खुद हैं, कोशिश ये करते हैं कि हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। मिलने के लिए करते, दुनियावी पदार्थ चाहते हो आप, तो दुनिया के पदार्थों के लिए भागे फिरते हो। वो जानता नहीं है तेरी भक्ति करता है या किस चीज लालच के लिए करता है। लेकिन उसने क्या, उसका बड़ी श्रद्धा थी, सच्ची थी, भोली थी। घर में ले आई, पूजा करती है मूर्ति को रोजाना, पहले उसको भोग लगवाती है, जो भी खाना घर में बनता है बाद में आप खाती है। दोनों टाइम पूजा करती है, मत्थे टेकती है। जब भी उसको कोई आफत आती है तो उसके सामने जाके प्रार्थना करती है। दोनों टाइम जब तक उसको मत्था नहीं टेक लेती और उनके सामने दिया नहीं जला देती, तब तक उसको चैन नहीं पड़ता। एक दिन वो बीमार पड़ गई, वो ऐसा नहीं कर पाई तो अपनी बहू से कहा कि बहू मैं ऐसा नहीं कर पाई, तू हनुमान जी की मूर्ति के सामने दिया जला दे और जो भोजन बनाया उसका भोग भी लगवा दे, क्योंकि जब तक भोग नहीं लगवाएगी मैं भी नहीं खाऊंगी और वो भी इंतज़ार करेगा, भूखा रहेगा बेचारा। उसको थोड़ा पता है मैं बीमार हूँ, लेकिन वो भूखा कैसे रहेगा। वो बोली माता जी आप क्या बात करती हो, ये मूर्ति तो कागज़ की है, ये कैसे खा लेगी। बोली कि तू ये बात ना कर, खाएगा कैसे, नहीं खाता है, तू दे उसको, खाएगा। वो उसको लेने के लिए गई, जिसके मन में विश्वास नहीं, उसने हाथ मारा, नीचे गिर गई। आवाज़ हुई, बोला कि आवाज़ किस चीज़ की हुई। बोले माता जी कोई बात नहीं, वो नीचे गिर गई थी, मैंने उठा के रख दी। बोली कि वो तेरा भला हो जाए, तूने तो गलत कर दिया, इसको तो बेचारे को चोट लगी होगी। बोली कि हाय इसका हाथ टूटा के, पाँव टूटा के, सिर में चोट लगी, क्या कर दिया तूने इसको, तूने तो अच्छा वो किया, सारा गलत कर दिया। और इतना कह के उसने क्या किया, वो उसको देखने लगी। बोली ला मेरे को दिला के। देखती है तो तस्वीर पर हाथ फेर के, आपको कहाँ लगी, यहाँ से दबाऊँ, ये तो नहीं दुखता आपका, कहीं ज़्यादा गहरी तो चोट नहीं है, यूँ ही काम चलेगा कि डॉक्टर को बुलाऊँ। कोई आवाज़ नहीं आती, अपने आप ही अपने दिल में प्रकट, उसके सामने तो साक्षात खड़े हैं। मन में साक्षात खड़े कर लेते हैं ऐसे लोग, वो ये नहीं सोचते ये मूर्ति है, उनको साक्षात रूप में मान के वो काम करती है। लड़का आता है, उसको बोला माँ क्या बात है। बोले बेटा बात क्या है कि इस तरह मैं बीमार थी, बहू ने ये कर दिया, वो गिर गया, इसको बेचारे को चोट लगी। लड़का भी समझाता है कि भोड़ी माँ है। कहने लगा माँ ये कागज़ की है, इसको क्या लगा होगा, ये तो कागज़ है। बोले अरे तुम सोच समझ के बोलिए, कागज़ थोड़ा, भगवान को कागज़ कहता है तू, मेरा तो सब कुछ सारे काम जो करता है उसको कागज़ कहता है। ये गिरा है, इसको चोट लगी होगी, डॉक्टर को बुला। बोले माँ क्या बात करती है, डॉक्टर को किस चीज़ के लिए। वो इधर उधर की बात सुन के पड़ोसी लोग भी आ गए। पड़ोसी आए तो उन्होंने भी पूछा कि आज क्या बात है, कैसे कर रहे हो, क्या आपस में बात हो रही है। बोला क्या बात है, ये माँ का भोलापन है। बोली भोलापन कहता है तू, इसको बेचारे को चोट लगी है, या तो डॉक्टर वैद्य को बुला। नहीं मैं बुला लूँगी। अब बेचारे बोला कि भाई इसका भरम दूर हो जाएगा, ये मानती नहीं है, बुला दे। डॉक्टर को बुला के लेके आया। डॉक्टर आया तो आके सामने मूर्ति रख दी हनुमान जी की।
बोले डॉक्टर साहब देखो ये गिर गया था, इसको चोट लगी होगी। बोले अरे, डॉक्टर बोले क्या? बोले इसको चोट लगी होगी देखिए। वो लड़के बोले डॉक्टर साहब एक बार आप कर दो, ऐसे ही कर दो, ये इसका हो जाएगा, वहम दूर हो जाएगा। और डॉक्टर ने क्या किया, स्टेथोस्कोप निकाल के और उसको कभी इधर लगाया कभी उधर लगाया। डॉक्टर की आंखें पथरा गई। क्या देखता है कि उस फोटो के अंदर धड़कन है, जहाँ भी लगाता है धड़म 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 ये आवाज़ आती है। डॉक्टर भी हैरान हो गया। उसने बेचारे ने फिर उसको दोबारा से फिर बोलता नहीं, दोबारा से फिर कई बार डॉक्टर ने लगा के देखे, आखिर में पैर पकड़ लिए, बोले माता जी कि हाँ जीवित तो है इसमें, लेकिन चोट साट कोई नहीं, सही है। अब वो भी, उसकी बहू भी और लड़के वो पड़ोसी भी देख के हैरान हो गए। वो भी कहने लगे माता जी कि आप सच्ची हो, ये तो बात सही है। बोला सही, मैं इतनी बड़ी होगी, इतनी उम्र होगी, मैं झूठ बोलती हूँ कोई? तो क्या हुआ? तो ठीक कही है। इन शब्दों में भी जो बात आई है महापुरुषों ने फरमाई और लिखी है ना, वो कहें कि अपने दिल में अगर सच्ची हो तो मूर्ति बोले काठ की। एक कर्माबाई का शब्द है, थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जिम मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, कर्मा बेटी जाट की। कर्माबाई ने भी खिचड़ा यूं ही खिलाया था। वो भी थाली में खिचड़ी रख के कहती है खा भाई कृष्ण जी खिचड़ी खा। और आखिर में उसमें क्या कह दिया, सच्ची प्रीत हुए प्रभु से तो मूर्ति बोले काठ की, आओ मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, कर्मा बेटी जाट की। वो कर्मा जैसी कितनी कहानी हमारे देश में है। इनको झूठी ना मानो, झूठे वो लोग मानेंगे जो लोग परमात्मा में विश्वास नहीं करते, जो लोग नास्तिक हैं, जो धर्म के बारे में नहीं जानते, जिनके दिल में श्रद्धा नहीं है। ये सारा कारोबार ऐसा नहीं चलता, ये शक्ति के आश्रय पर चलता है। वो शक्ति सबके ऊपर शासन जो करती है उसी को हम पूजते हैं, उसी के लिए प्रयास करते हैं और उसी को पाने के लिए हम अपने जीवन में अच्छे काम करते हैं। और उस अच्छे काम के लिए तप, त्याग और साधना की आवश्यकता पड़ती है। और वो अगर किसी ऐसे आदमी या महापुरुष की शरण में जाके करें कि जिसने खुद वो ऐसा करके पा लिया है, वो हमें वहाँ तक पहुँचा देगा, उससे मिलवा देगा और उससे मिलने के लिए तरीका बताएगा, नियम बताएगा, वो मर्यादा समझाएगा। उन मर्यादाओं के अनुसार, नियम के अनुसार वो काम करेगा तो चलता जाएगा। इसीलिए कही कि भाई तुम उसके लिए कितने दिन तक इंतज़ार करेगा। अगर अब खोटे मंदे काम करेगा तो कहीं गधा बन के आएगा, तो कभी ऊँट बन के आएगा, तो कभी बम्बी का सांप बन के आएगा। तो ऐसी ऐसी योनियाँ भोगेगा, तुझे डर नहीं लगता क्या? उनसे तो निकल के तू मुश्किल से आया, कोटि जन्म भटका खाने के बाद, और अब फिर तू अभी गाफिल है। अब तुझे फिर गफलत होगी, भूल चुका उस बात को जो तू गर्भ में वादा किया था कि मुझे बाहर निकालो प्रभु, आपकी भक्ति करूँगा। संतों ने हमारे लिए बहुत सीधा साधा मार्ग बताया कि अपने जीवन में अपने चरित्र को ऊंचा रखो। अपनी चरित्र में जो बुराइयां लगी हुई हैं उनको छिपाने का प्रयास ना करो, बाहर कर दो। झूठे हो तो झूठ त्याग दो, पाप करते हो तो पाप छोड़ो। कोई गलत काम, किसी के प्रति ईर्ष्या है, तुम्हारे दिल में कोई भरम है, वो निकाल दो, नहीं तो वो बीमारी बन के तुम्हें बर्बाद कर देंगे, दूसरे का इतना हित नहीं कर पाओगे। इसलिए ये चीज़ें हमें ही नुकसान देती हैं। पहले अपने आप को मारते हैं, जब कहीं दूसरे को मारने के लिए कोशिश करते हैं तो अपने आप को ना मारो। अपने आप को जो जिंदा कर लेता है वो दूसरे को भी जिंदा देखना चाहता है। जो खुद इंसान सुखी होना चाहता है वो दूसरे को सुख देना चाहता है। दुख का तो नाम भी बुरा है। जिस दुख को तुम सहन नहीं कर सकते दूसरा कैसे सहन करेगा? और फिर ये 84 लाख योनि के तो दुख सहे नहीं जाते। इसलिए ये अवसर हमें जो मिला है इसको व्यर्था नहीं खोना। कितना अच्छा अवसर है कि गुरु मिला, नाम मिला, इंसान का चोला मिला, सब कुछ करने के लायक हैं हम। अगर वो टाइम आ गया कि थोड़ा बहुत हमें कोई किसी प्रकार का झटका आ गया, दिमाग खराब हो जाएगा, चला जाएगा, व्यर्थ टाइम चला जाएगा। अगर कोई आ गया पैरालिसिस का झटका आ गया, अंगहीन हो जाओगे। देख देख के इस दुनिया को मन में ख्याल आएगा कि मैंने उस वक्त में काम सोच के नहीं किया।
अगर प्रभु को याद करोगे तो छोटी मोटी चीज़ रोग दोष से मुक्त हो जाओगे, इन बीमारियों से ये फटकेंगी भी नहीं। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहली सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि खुशहाल परिवार के लिए आपको सत्संग को अपनाना अनिवार्य है। जिस घर में सत्संग है उसका परिवार सुख शांति से जीवन व्यतीत करता है और उसके परिवार में कोई भी रोग नहीं आता। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए। राधा